एक गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और उस गांव में दो चुड़ैल घूम रही थी। घूमते घूमते गांव के खेत में पहुंच जाती हैं और वह दोनों आपस में बात कर रही थी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कोई इंसान आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बहन घबराओ ना कोई इंसान जरूर आएगा। हम लोग को बस इंतजार करना है और चुपके से रहना है। बहन तुम ज़्यादा से ज़्यादा खून पीना, मांस मैं खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। दोनों बात कर ही रहे थे तभी खड़े होकर उन्हें कुछ दिखता है। बहन एक इंसान हमारे ओर आते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोग को शांत रहना चाहिए। इतना खूबसूरत जिंदगी है, घूमो भाई, चांदनी रात है, घूमो भाई। वह गाना गाते गाते आगे बढ़ ही रहा था तभी उसके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और चुड़ैल बोलती है, गा ले बेटा गा ले, आज रात तुम्हारी आखिरी ही है। गा ले जितना तुम्हें गाना हो, आज के बाद तुम गाना गाने लायक नहीं बचोगे। अरे बाप रे बाप, ये कौन सी चीज आ गई रे बाबा। अब वह इंसान डर के मारे उसकी पैजामा गीली हो जाती है और वह डर के मारे बोलता है, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जान नहीं रहा था कि तुम लोग इस खेत में बैठे हो। मुझे माफ कर दो, मैं अब जा रहा हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जान नहीं पाया कि तुम लोग इस खेत में आराम कर रहे हो। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्ही का इंतजार कर रहा था कि जब तुम आओगे मेरे सामने तो मैं तुम्हें खाकर बहुत आनंद महसूस करूंगा। मेरी बहन बहुत दिन से भूखी है। वह अभी कुछ खाने को ढूंढ ही रही थी। हम लोग सोचे कि खेत में बैठे रहेंगे तो कोई ना कोई इंसान इधर से जरूर गुजरेगा। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें खाकर बहुत संतुष्ट महसूस होगा। बहन देरी मत करो, इसे तुरंत मारकर हम लोग खा जाएं। दोनों चुड़ैल उस इंसान को मार डालते हैं और मार डालने के बाद दोनों उसके अंग को खाना शुरू कर देते हैं। फिर वे दोनों अगली रात को फिर खेत में आकर बैठ जाते हैं और यास्मी का इंतजार करते हैं। बहन आज भी कोई इंसान आ जाता तो हम उसे खाकर बहुत महसूस करते। कितना अच्छा था। कल का इंसान बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा था। खाकर बहुत आत्मा तृप्त हो गई। अब हम लोग इंतजार करेंगे कि कुछ ही क्षण में कोई और इंसान आ जाए। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी एक इंसान उधर से गुजरता है और वे दोनों खड़े होकर उस इंसान को फिर मार डालते हैं। मार डालने के बाद उसके मांस को एक एक टुकड़े कर कर दोनों खाने लगते हैं। फिर अगली रात को एक ब्राह्मण उसी रास्ते से आ रहे थे तभी वे चुड़ैल उस ब्राह्मण को देखकर उसे छूने की कोशिश करते हैं और जैसे उस ब्राह्मण को छूते हैं उन्हें जोर से शॉट लगता है और शॉट लगने के बाद वो पीछे मुड़कर भाग जाते हैं। अरे ये कौन सा इंसान है, इसे छूते ही मुझे जोर से करंट लगा। अरे चुड़ैल, तुम लोग क्या जानते हो? मुझ पे छू पाओगे? मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मुझे छूने के बाद तुम लोग भस्म हो जाओगे। मैं अपने पूजा स्थल पे बैठा था, वहाँ से सब देख रहा था। मैं सोचा कि जैसे तुम लोग को अगले मनुष्य का शिकार ना बना लूं, पहले मैं तुम लोग को यहाँ से परलोक सिधार दूं। पंडित जी मेरी कोई गलती नहीं है। मैं एक साधारण इंसान छित था। मैं एक किसान के यहाँ काम कर रहा था। किसान के यहाँ काम करते करते मुझे रात हो गया। मैं रात में काम करना नहीं चाह रहा था लेकिन उस किसान ने आकर मुझसे जबरदस्ती काम करने को कहा। तुम दोनों को अब इस खेत से जाना नहीं है। मेरा पूरा फसल अगर काट के नहीं जाओगे तो मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगा। तुम्हें चाहे जैसे मेरी पूरी रात में इस खेत को काटना है, तो तुम लोग काट के खेत को नहीं गए तो ठीक नहीं होगा। लोग चाहे जैसे मेरे खेत को काट के ही घर पे जाना। जमींदार साहब रात को खेत नहीं काट पाएंगे हम लोग। लोग को चाहे जैसे काटना है। मुझे सुबह तक मेरे खेत में एक भी अनाज खड़ा होना नहीं चाहिए। चाहे जैसे काटो, चाहे तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसे काटना हो, लेकिन मेरे खेत को काट कर ही तुम लोग यहाँ से जाना। अगली सुबह अगर मेरे खेत में एक भी अनाज खड़ा मिला तो ठीक नहीं होगा। गरीब महिला खेत में रोते रोते काट ही रही थी तभी अचानक बारिश जोर से तेज होने लगा और उन दोनों के ऊपर अचानक आसमान से बिजली गिर गई और उन दोनों का तुरंत वहीं पर मृत्यु हो गया और उनकी आत्मा वहीं पर भटकने लगी और उस किसान का इंतजार करने लगी। आत्मा जी बताइए
हमारा क्या दोष था? हम एक मजदूर ही तो थे। हम किसान का काम कर रहे थे, लेकिन वो मजबूरी में हमारा फ़ायदा उठाने के लिए रात में काम कराया, और रात को काम कराने के बाद बारिश जोर से होने लगी तो आकाशीय बिजली गिरने से हम दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो आत्मा की बात सुनकर पंडित जी को बहुत दुख लगा। उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के वादा किए।